बेटा हम लोग आजकल कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स करना सीख रहे हैं। और हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था कि अगर दो प्लेट्स जिनमें अलग अलग चार्जेस हों और उनको आसपास रख दें तो वो भी एक कैपेसिटर फॉर्म करता है। किस तरीके से हम उनकी हर सरफेस पर चार्ज कैलकुलेट करेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि उनका कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेकर रिकॉल कर लेते हैं पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट को। इस एग्जाम्पल में 4Q, 3Q और -Q वाली प्लेट्स को एक साथ आसपास रख दिया गया। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि हर सरफेस पर कितना चार्ज है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि बाहर वाली दोनों आउटर मोस्ट सरफेसेस पर कितना चार्ज है ये सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। कैसे? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो कैलकुलेट करो। 4 + 3 7 एंड -Q दैट इज 6Q। तो टोटल चार्ज आया 6Q। 6Q बाई 2 दैट इज 3Q इधर और 6Q बाई 2 दैट इज 3Q इधर। तो बाहर वाली सरफेसेस पे चार्ज डिसाइड हो गया। अब इंडिविजुअल प्लेट्स पर फोकस करो। इस पे टोटल चार्ज है 4Q जिसमें से 3Q इस सरफेस पर आ गया है। तो इस साइड में कितना बचेगा? 4Q - 3Q दैट इज Q ओनली। इसके ठीक सामने ड्यू टू इंडक्शन -Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये -Q चार्ज इस तरफ के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स से बना है। तो इस साइड में कितना चार्ज होगा इसके लिए हम 3Q में से माइनस करेंगे ये चार्ज जो इस सरफेस पर है दैट इज 4Q। अब इस सरफेस पे अगर 4Q है तो इस सरफेस पर जस्ट ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर -4Q इस सरफेस पे है तो वो इधर से ही तो इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे। तो यहाँ पर कितना चार्ज बचेगा इसके लिए जो इस प्लेट पे चार्ज है उसमें से ये चार्ज माइनस कर दो। तो आंसर आता है 3Q जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये तरीका है जब आपको डिफरेंट प्लेट्स को पास में रखकर कैपेसिटर्स फॉर्म किए जाएं और पूछा जाए कि हर सरफेस पर कितना चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस तरीके से 4 प्लेट्स, मेटल प्लेट्स are placed close to each other. Then this plate is connected by a wire with this plate and this plate is connected by a wire with this plate. And question is find equivalent capacitance between A and B. Now in such type of questions we will label the plates like here this terminal is A and this terminal is B. Then one capacitor is between these two plates, capacitor number 1. Another is between these two plates, capacitor number 2. And another is between these two plates, capacitor number 3. अब जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा गया है कैलकुलेट करने को, उन्हें आप एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर इस तरीके से दोनों टर्मिनल्स मार्क कर दो। इसके बाद देखो पहला कैपेसिटर किन दो पॉइंट्स के बीच कनेक्टेड है। ये प्लेट है प्लेट B और ये प्लेट है प्लेट A। तो A और B टर्मिनल के बीच में पहला कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो देखो हम लोग इसको इस तरीके से A और B के बीच में कैपेसिटर नंबर 1 कनेक्ट कर देंगे। अब कैपेसिटर नंबर 2 देखो किन टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, B और A। तो A और B के बीच कैपेसिटर नंबर 2 भी कनेक्टेड है। फिर कैपेसिटर नंबर 3 इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B अगेन। तो कैपेसिटर नंबर 3 भी A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। अब ये प्लेट्स आइडेंटिकल हैं तो इनके कैपेसिटेंस भी इक्वल होंगे।
if capacitance of these three capacitor is C, then equivalent capacitance of this combination or arrangement, that is C equivalent, is equal to 3C. Now let us take some challenging problem. Now this time total 5 plates are arranged. First plate is connected with the fourth plate and it is labeled as B, and third plate is labeled as A, and you have to find C equivalent between A and B. Now again we will follow the same thing, but before that all those plates which are not labeled with any terminal name, we will label them first. तो देखो पहला और फोर्थ ये लेबल्ड है, थर्ड लेबल्ड है, लेकिन सेकंड और फिफ्थ लेबल्ड नहीं है. तो सेकंड प्लेट को मैं टर्मिनल X और फिफ्थ प्लेट को मैं टर्मिनल Y बोल दूँ. अब ध्यान से देखो, A और B को एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस पर रख दिया और फिर ये जो X और Y टर्मिनल हैं इनको थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, एक X टर्मिनल और एक Y टर्मिनल. अब फिर से हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2 बिटवीन दीज टू प्लेट्स, कैपेसिटर नंबर 3, कैपेसिटर नंबर 4. अब देखो कैपेसिटर जो 1 है वो किन टर्मिनल्स के बीच है? B और X के बीच. ठीक है, तो B और X के बीच एक कैपेसिटर बना देंगे. कैपेसिटर नंबर 1 देखो कनेक्ट कर दिया. सेकंड कैपेसिटर देखो, X और A टर्मिनल के बीच सेकंड कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो A और X के बीच कैपेसिटर नंबर 2 कनेक्ट कर दिया. कैपेसिटर नंबर 3 A और B टर्मिनल्स के बीच कनेक्टेड है, तो A और B टर्मिनल्स के बीच कैपेसिटर नंबर 3 कनेक्ट कर दिया. अब कैपेसिटर नंबर 4 B और Y टर्मिनल के बीच कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर नंबर 4 B और Y के बीच कनेक्ट कर दिया इस तरह से. अब क्वेश्चन कह रहा है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए एक्चुअली जिन दो टर्मिनल्स के बीच में पूछा गया है उनके बीच में हम हमेशा इमेजिन करते हैं कि एक बैटरी लगी हुई है इस तरह से. ठीक, तो A और B के बीच में हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में. अब देखो, जब यहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इन दो ब्रांचेस में चार्ज डिवाइड होगा, तो ये दोनों पैरेलल में हैं, जबकि जो चार्ज इस कैपेसिटर को मिलेगा वो सेम चार्ज इस कैपेसिटर को भी मिलेगा, तो ये दोनों सीरीज़ में हैं. अब ये पैरेलल में, ये दोनों सीरीज़ में, और करंट जब इनिशियली चार्ज करने के लिए फ़्लो करेगी तो यहाँ से डिवाइड होकर यहाँ पर जॉइन करेगी और फिर ऐसे निकल जाएगी, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते समय ये कैपेसिटर नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये दो सीरीज़ में और फिर ये पैरेलल में. तो इन दोनों यानी 1 और 2 का इक्विवेलेंट वी विल राइट हियर लाइक दिस: इक्विवेलेंट of 1 and 2, that is, since they are in series, so it will be C equivalent dash is equal to कैपेसिटेंस इनके सेम है क्योंकि ये प्लेट्स आइडेंटिकल हैं, तो C इंटू C
अपॉन C प्लस C। तो आंसर आ जाएगा आपका C/2। अब C/2 और C ये पैरेलल में है, तो अब इक्विवेलेंट ऑफ C/2 यानी इस ब्रांच के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इसके बीच का इक्विवेलेंट, दैट विल बी, क्योंकि ये पैरेलल में है तो C/2 प्लस C, दैट इज 3/2C। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स दिए हैं तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। अब प्लेट्स के कॉम्बिनेशन से ही एक और तरीके के क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। नाउ ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन नंबर 35 फ्रॉम न्यूटन फिजिक्स। दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट A, B, C and D are four thin identical metallic parallel plates equally separated by distance D। जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में हम देखते आ रहे हैं कि आइडेंटिकल प्लेट्स हैं और इक्वल डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। नाउ दे आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एज गिवन इन द डायग्राम। ठीक है, ये ग्राउंड है, वैसे भी हम निगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट ले लेते हैं और इसका पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स का V वोल्ट है। नाउ क्वेश्चन इज, द फर्स्ट पार्ट इज द राइट पोटेंशियल्स of plate A, B, C and D. Then they are saying if B and C be connected by a wire, जैसा सवाल अभी हम देख रहे थे, अगर B और C को एक वायर से कनेक्ट कर दे, then what will be the potential of the plates? Third part is saying how will the electric field change in spacing between the how electric field will change between the spacings of the plates। कब, जब ये B और C कनेक्ट कर दिए गए हैं तो जो चेंज आया है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी। एंड विल द चार्ज ऑन प्लेट A and D will change। So actually they incorporated all type of questions which are possible। तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे कि हम लॉजिक कैसे डेवलप करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, पहले हम इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो जिन दो टर्मिनल्स के बीच में बैटरी है उन दो टर्मिनल्स को यहाँ पे मार्क किया, और अब पहला कैपेसिटर A और B के बीच में, दूसरा कैपेसिटर B और C के बीच में, और तीसरा कैपेसिटर C और D के बीच में। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज़ में है, इसलिए इनका जो इक्विवेलेंट है वो सिंपली C/3 हो जाएगा। तो अब बैटरी ने इस कॉम्बिनेशन को कितना चार्ज प्रोवाइड किया, बैटरी ने इस कॉम्बिनेशन को C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V, इतना चार्ज प्रोवाइड किया, यानी C/3V। अब क्योंकि ये कैपेसिटर सीरीज़ में है तो ये सेम चार्ज शेयर करेंगे। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि अगर हम एक नॉर्मल टिपिकल कैपेसिटर होता है वो कैसा होता है कि एक पर प्लस क्यू चार्ज और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज। तो जब बाहर वाली सरफेस पर हम अगर चार्ज कैलकुलेट करें तो टोटल चार्ज बाई 2 यानी 0 रहता है, और सारा का सारा चार्ज अंदर वाली सरफेस पे कन्फाइंड रहता है। इस सरफेस पर क्यू चार्ज और इस सरफेस पर पूरा का पूरा माइनस क्यू चार्ज। वो सेम जो सिचुएशन है वो यहाँ भी होगी। तो हम ध्यान से देखेंगे, जो बाहर वाली सरफेस है, आउटर मोस्ट सरफेस, वहाँ पर तो 0 चार्ज हो गया। अभी हमने देखा कि क्यों, CV/3 सारा का सारा अंदर वाली सरफेस पर कन्फाइंड होगा, और इस सरफेस पर इसका जस्ट ऑपोजिट इंड्यूस होगा -CV/3। तो जो -CV/3 है, -CV/3 कहाँ से आएगा, जो प्लेट है उसके इस तरफ की सरफेस से, तो इस तरफ की सरफेस पर +CV/3 बचेगा। सेम लॉजिक यहाँ -CV/3, और इधर वाली सरफेस पर +CV/3, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर से ही इधर जाएंगे, और इस सरफेस पर -CV/3। और ये जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आए थे, ये बैटरी ने इस प्लेट से चार्ज उठाकर यहाँ डाले थे, यानी बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँचाए थे
तो यहाँ -CV/3 आ गया था और यहाँ +CV/3। तो अब ये हमने चार्जेस देख लिए। अब इनके पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अगर हमको किसी कैपेसिटर का चार्ज पता है और कैपेसिटेंस C पता है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो, किसी भी कैपेसिटर का चार्ज उसकी पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज होता है। तो CV/3, दिस इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर नंबर 1, Q is CV/3 एंड कैपेसिटेंस इज C। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा Q/C, दैट इज V/3। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का भी निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी Q कितना है? पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ही इस कैपेसिटर का चार्ज है, CV/3, कैपेसिटेंस C। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वो फिर से V/3 हो जाएगा। और सेम लॉजिक से इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी V/3। इसको पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं जिससे कि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। पोटेंशियल डिफरेंस, तो V/3 पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन उन्होंने पूछा है प्लेट्स का पोटेंशियल। तो अब देखो कैसे हम पोटेंशियल निकालेंगे। ये 0 वोल्ट पर है तो ये 0 वोल्ट पर हो गया। ये V वोल्ट है तो ये V वोल्ट पर हो गया। अब ये हम लोगों को अच्छी तरह से पता है कि क्यों। अब बहुत सिंपल है, देखो ये V वोल्ट पर है और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V/3 है। तो इस वाली प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा? V वोल्ट से V/3 पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हायर पोटेंशियल पर है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। यानी इस प्लेट का पोटेंशियल होना चाहिए V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस V/3, दैट इज 2V/3। इस पॉइंट को अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो यूं भी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू V/3। ये हमने लिखा हुआ है। पोटेंशियल ऑफ A इज V, तो पोटेंशियल ऑफ B आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। पोटेंशियल ऑफ B इज V माइनस V/3, तो ये हो गया तुम्हारा 2V/3। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको पता चल चुका है। अब ये मार्क कर देते हैं हम 2V/3। अब V/3 घटकर C का पोटेंशियल होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस V/3 है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था वो हायर पोटेंशियल पर है इसके रिस्पेक्ट में, तो ये इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पर होगा और ये इसके रिस्पेक्ट में लोअर। तो 2V/3 में से अगर फर्दर V/3 माइनस कर दें तो इसका पोटेंशियल मिल जाएगा। देखो माइनस करते हैं, 2V/3 में से V/3 माइनस करो तो आ जाएगा V/3, यानी इसका पोटेंशियल हो गया V/3। अब V/3 में से फर्दर V/3 माइनस कर दो तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा जो होना चाहिए 0, और वो है। तो अब इसका 2V/3, इसका V/3, इसका 0 और इसका V वोल्ट पोटेंशियल आ गया। तो हमने आंसर लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि B और C को कनेक्ट कर दिया तो अब प्लेट्स का पोटेंशियल बताओ। तो इसको हमने जैसे अभी सीखा है वैसे ही रीड्रॉ करेंगे। इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं X। तो अब अगर हम इसे रीड्रॉ करें तो A और D जिनके बीच में बैटरी कनेक्टेड है उनको थोड़ा डिस्टेंस पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, यहाँ पर A और यहाँ पर D, और बीच में ये X है, ये टर्मिनल। अब उन्होंने कहा कि अब देखो पहला कैपेसिटर ये, अब ये दो प्लेट्स अलग अलग नहीं रहीं, ये एक ही प्लेट हो गई। तो दूसरा कैपेसिटर ये,
तो पहला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में, दूसरा भी एक्स और डी के बीच में। तो हमने ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया और एक्स और डी के बीच में कैपेसिटर नंबर 2 लगा दिया। तो अब कैपेसिटर्स का नंबर 3 से घटकर 2 रह गया और साथ में ये बैटरी कनेक्टेड है। तो कैपेसिटर्स तो सेम कैपेसिटेंस के हैं, इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा C/2, ठीक है। और ये 0 वोल्ट पर है तो ये भी 0 वोल्ट पर होगा। ये V वोल्ट है तो ये V वोल्ट पर होगा। अब बैटरी ने कितना चार्ज दिया? Q प्रोवाइडेड बाय द बैटरी Q provided by the battery will be C equivalent into V। तो अब बैटरी ने जो चार्ज था वो रीडिस्ट्रीब्यूट किया और अब हर कैपेसिटर के पास C equivalent into V that is C/2V इतना चार्ज है। तो हमने कहा कि इन दोनों कैपेसिटर्स को जो चार्ज मिला अब वो एक तो इक्वल होगा और होगा CV/2। अब हमें पता है कि ये अंदर वाली सरफेस पर CV/2 होगा और उसके सामने वाली सरफेस पर -CV/2 होगा, जबकि बाहर की दोनों सरफेसेस पर 0 चार्ज होगा। और सेम यहाँ भी 0 चार्ज, अंदर वाली सरफेस पर +CV/2, इधर अंदर वाली सरफेस पर -CV/2। तो ये दोनों पॉइंट्स हम इस बड़े वाले डायग्राम में मार्क कर देते हैं। तो अब A और D तो 0 वोल्ट और V वोल्ट पर है जैसे पहले थे। इस कैपेसिटर का कैपेसिटर नंबर 1 का जो चार्ज है दैट इज CV/2। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो प्लेट्स के बीच हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस दैट इज CV/2 अपॉन C दैट इज V/2। सेम लॉजिक से इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा V/2। तो अब हम सिंपली फटाफट कैलकुलेट कर लें। A का पोटेंशियल V है तो B और C का पोटेंशियल यानी X टर्मिनल का पोटेंशियल V में से V/2 माइनस करें तो V/2 हो जाएगा। ये V/2 है और इसमें से फर्दर V/2 माइनस करें तो D का 0 वोल्ट आता है जो कि है। तो अब A, B, C और D का पोटेंशियल हो गया A का V, B का V/2 और D का 0 वोल्ट। B और C का सेम पोटेंशियल होगा V/2। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा था कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यानी प्रीवियस केस से कंपेयर करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने पुराने केस को देखो यहाँ पर बनाया है। ये प्लेट्स इस तरीके से लगी थी और बैटरी से कनेक्टेड थी V वोल्ट के। हमें पता है कि दोनों प्लेट्स के बीच पे V/3 पोटेंशियल डिफरेंस था और इनके बीच डिस्टेंस D है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज V/3D। यहाँ पर हमें पता है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस V/3 से बढ़कर V/2 हो गया और यहाँ भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़कर हो जाएगी V/2D और V/2D। तो क्या फ़र्क पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड में? यहाँ प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो V/3D है और यहाँ प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़कर V/2D हो गई अगर हमने इन दोनों प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड कि प्लेट A और प्लेट D पे चार्ज बदलेगा क्या इस केस में, और जब हम B और C को कनेक्ट कर देते हैं तब। तो देखो इस केस में A पर चार्ज है CV/3 और D पर चार्ज है -CV/3। अब जब B और C को कनेक्ट कर दिया तो हम देखते हैं कि इस प्लेट पर चार्ज हो गया है CV/2। तो CV/3 से चार्ज बढ़कर CV/2 हो गया है
और यहाँ पर चार्ज CV/3 से और कम होकर -CV/2 हो गया है। तो इस केस में जो A पर चार्ज था वो CV/3 था A प्लेट पर, और अब वो बढ़कर हो गया है CV/2। इस केस में D पर चार्ज था -CV/3 और अब वो और कम होकर -CV/2 हो गया है। तो यस, A पर चार्ज बढ़ जाएगा और B पर चार्ज ज़्यादा, इसको कम ना कहें हम, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड तो इसमें भी बढ़ा ही ना, निगेटिव चार्ज ज़्यादा निगेटिव हो गया, तो निगेटिव चार्ज बढ़ गया और निगेटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ गया और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चले गए, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। तो वी शुड से नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज एंड विल बिकम मोर नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज विल ऑल्सो इंक्रीज एंड विल बिकम मोर पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर नंबर 4 हो गया।